हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दक्ष अग्रवाल। आप लोग मुझे चंद्रशेखर के नाम से भी जानते हैं और ये है मेरा छोटा भाई सूरज प्रकाश गुप्ता। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक पॉडकास्ट जो लेके आए हैं। तो दादा, मैंने देखा कि कई आम समस्याएं हैं, जैसे कि बिजली की समस्या के बारे में आपने डाला, पोस्ट किया। जी ठीक है, तो तुमने डाला, बहुत लोगों ने देखा, सपोर्ट भी मिला तुम्हें बिजली की समस्या को लेके, क्योंकि तुम परेशानी में थे। कई लोगों ने सपोर्ट किया, विरोध भी किया होगा तुम्हारा। तो क्या अनुभव रहा, कि क्या सोचा कि सही किया डाल के, नहीं किया, डालना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए या नहीं, यार बहुत परेशान होते हैं, क्या है? मेरा तो यही मानना रहा इस पूरे एक्सपीरियंस को देखते हुए कि एक्चुअली में क्या है, जब हम बचपन से और अभी तक का जो टाइम स्पेंड मैंने किया है उसमें काफ़ी बार जो है हमने नेचुरली लाइफ जो है अपन आम जीवन में ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ते नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है फिर जो है हमने जो अपने गुरुओं से जो सीखा है उसमें यही सीखा है कि आप अगर अन्याय सह रहे हो तो वो सबसे बड़ा जो है जुर्म है एक तरह से। तो इसको जो है प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने ये बिजली का जो मैटर है इसको अपनाया। इसका कारण ये है क्योंकि कोई व्यक्ति जो है भ्रष्ट हो सकता है पर एक जो सिस्टम होता है वो कभी भ्रष्ट नहीं होता। तो हो सकता है कि आप एक व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा हो तो आप उसका विरोध करोगे तो उसके जो है कार्यालय में जो है वो बात जाएगी। अब वो कार्यालय भी अगर भ्रष्ट हुआ तो फिर उससे भी और जो है बड़ा दायरा वो आपके लिए खुल जाता है। यानी कि जब आप विरोध पे जाते हो तो सीढ़ी बाई सीढ़ी आपको जो है दायरा खुलता जाता है। तो एक पॉइंट आपके पास ऐसा आएगा, जरूर आएगा, जहाँ पे आपको न्याय मिलना तय है। लेकिन ये जो पहली सीढ़ी से लेकर जो लास्ट वाली जो न्याय तक की सीढ़ी होती है, यही जो है मेन जो है मुद्दा रहेगा कि आप उसको किस तरह से ले पाते हो, उसको झेल पाते हो कि नहीं। तो मैंने अपने जो अनुभव में अभी जो बिजली की समस्या हुई थी उसमें काफ़ी कुछ जो है महसूस किया। अच्छा, तो जैसे पहली सीढ़ी से लास्ट तक का सफर किया, कई सारे अनुभव रहे, तो लोगों ने कैसे सपोर्ट किया आपको, और विरोध जिन्होंने किया वो किस तरह से, कि मतलब आपको पीछे हटने पे कई बार मजबूर भी होना पड़ा होगा, आपको लगा होगा यार ले लेनी चाहिए कंप्लेंट, धमकी टाइप भी कई बार आपको मिला होगा ऐसा सोच के। तो ऐसा क्या हुआ, किन लोगों ने सपोर्ट किया, अधिकारियों ने भी सपोर्ट किया या नहीं बड़े नहीं ने? नहीं, इस जो पूरे दौर में जो सपोर्ट की बात है तो देखो, आम जो व्यक्ति है, मैंने जो मुद्दा उठाया वो आम पब्लिक का जनरली मुद्दा था। तो लोगों का सपोर्ट तो मुझे पूरा मिला, 100% लोगों का सपोर्ट मिला। लेकिन क्या है कि जब आप खुल के किसी चीज़ के विरोध में आते हो तो कई सारी तकलीफें आपके सामने आ सकती है। इसलिए जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उसमें से पूरे लोग ऐसे नहीं थे जो खुल के सपोर्ट में आ सके। कुछ लोग थे जो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कई लोग इन लफड़ों में नहीं पड़ना चाहते। तो मैंने भी महसूस किया कि जब आप विरोध करते हो तो काफ़ी तकलीफें आपको आती है। तो और वो तकलीफें शायद मुझे भी आई थी। और आप जो कह रहे हो तो वो विभागीय में जब आप किसी के खिलाफ कंप्लेंट करते हो तो ये तो नेचुरल बात है कि वो अपने हिसाब से आपको जो है दबाने की कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरह से। लेकिन जब मैं 6 महीने तक एक समस्या को लेकर जब मैं सब जगह गया तो मैंने महसूस किया कि सिस्टम भ्रष्ट नहीं है। एक व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है, एक निश्चित दायरा भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन आप जब उस दायरे को तोड़ के आगे सीढ़ी पे जब आप बढ़ते हो तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपको न्याय मिलता है। अच्छा, जैसे सपोर्टर्स तो आपके बहुत रहे, चलो ठीक है, सबने सपोर्ट किया, वहाँ सही कर रहे हो, आगे बढ़ो, ये वो हमारे साथ भी प्रॉब्लम हुई है। विरोध करने वाले लोगों में आम जनता तो कोई शामिल मुश्किल ही रही होगी, जितने डिपार्टमेंट। तो किस तरह का विरोध आपका किया गया? देखो, जो विरोध की बात अपन करते हैं तो विरोध देखो जिसके खिलाफ अपन कर रहे हैं वो तो एक नॉर्मल चीज़ है, वो तो सबको पता है। लेकिन इसमें एक खास भी बात ये रहती है कि जो अपने लोग होते हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ से थोड़ा दूर रहने की सलाह देते हैं, लेकिन वो गलत नहीं होते हैं। अच्छा, मतलब अपने लोग भी कहीं ना कहीं आपको पीछे हटने को बोलते हैं, तो वो जी ऐसा जी जी। क्यों, कैसे, क्यों करते, कोई वजह? आज आप मेरे छोटे भाई हो या कोई भी जो अपना रिश्तेदार है, अगर वो किसी इस तरह के प्रक्रिया में पड़ता है तो वो जो उनके अपने हैं उनको ये लगता है कि यार कहीं इसको समस्या पैदा नहीं हो जाए। तो सिर्फ इस बात का जो है अपने लोग अपन से कहते हैं कि पीछे हट जाओ, कि यार तुम इसमें जाओगे तो सामने वाला जो है आपको और उलझा सकता है। तो उनकी जगह वो गलत नहीं है, लेकिन मैं उनको कह नहीं पाता खुल के कि ये मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आप जो कह रहे हो वो आपके हिसाब से सही है और मेरे लिए हो सकता है वो सही हो। लेकिन मैं उस बात को मन में रख के कि यार मैं न्याय के लिए लड़ा ही नहीं तो मुझे कैसे मैं कह दूं कि सब भ्रष्ट है। आप अगर न्याय के लिए लड़ते हो और आपको न्याय नहीं मिलता तभी तो आप कह पाओगे कि पूरी सिस्टम ही भ्रष्ट है। लेकिन मैंने इस न्यायपालिका में जब मैं संघर्ष किया तो मैंने पाया कि पूरा सिस्टम भ्रष्ट नहीं है। तो आप जरा बताइए, जैसे आपने
सीएम हेल्पलाइन वगैरह भी लगाई आपने बोला था, तो उसको वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया। इस तरह के क्या क्या दबाव आप पे बनाए गए? तो देखो, सीएम हेल्पलाइन तो एक सीएम साहब के द्वारा चलाई गई एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि आम आदमी जो है कार्यालय में अगर काम नहीं हुआ किसी के यहाँ, तो वो डायरेक्ट अधिकारी तक नहीं पहुंच पाता। तो सीएम हेल्पलाइन एक अच्छी व्यवस्था है, जिसमें फ़ोन के द्वारा आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी तक आप एक तरह से जो है आप जो है अपने जो है प्रॉब्लम्स को पहुंचा रहे हो, और उसकी जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, और शायद इसीलिए ऊपर से दबाव आता है कि आप सीएम हेल्पलाइन को वापस कर दो। तो इस तरह 181 की जो सीएम हेल्पलाइन है वो मेरे को बहुत सही लगी। और अब जो समस्याओं की बात करते हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे साझा करते ही तक कंटिन्यू समस्या से उलझा, और उसके बाद वो सॉल्व हो गई। उसके बाद मेरे पास फिर से जो फिर से वही बिजली की समस्या आई थी, जिसमें अवैध जो है रुपए मेरे लिए जोड़े गए, तो उसकी समस्या फिर 3 महीने चली। तो अब उसके बाद जो समस्या लोग बता रहे थे, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हो सकता है कि जो लोग कहते हैं कि आप अगर विरोध करोगे तो आपको और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो वो समस्या मेरे साथ हो गई। बहुत बड़ी जो है समस्या, मतलब समस्या नहीं कह सकते, अगर आप सही हो तो आपको कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप अगर गलत हो और फिर भी आप किसी के खिलाफ जा रहे हो तो आपको बड़ी समस्या हो सकती है। तो शॉर्ट में क्या क्या चीज़ों का ऐसा सामना करना पड़ा, आप तो क्या समस्या हुई? मैंने बिजली विभाग के खिलाफ जो मतलब थोड़ा सा कंप्लेंट करी, या तो उस कारण, या मुझे नहीं पता, मैं रीजन मैंने पूछा भी नहीं कि अब ये पूरा मोहल्ले में जितनी भी जो दुकानें हैं उनका किसी का भी जो है मीटर चेक नहीं हुआ। लेकिन अभी मेरा जो है मीटर जो है अभी 3-4 दिन पहले ही लगभग 25-26 अक्टूबर के आसपास पूरे मोहल्ले में मेरी दुकान का मीटर जो है चेक करने आए थे कि इसमें लोड सही है या नहीं, ABCD। तो मेरे अधिकारी लोग आए हुए थे, तो मैंने तो उनको बोला कि मेरे तो 3 किलोवाट का कनेक्शन है, और मैं तो बिजली भी जो है 1 किलोवाट 2 किलोवाट यूज करता हूँ मैक्सिमम। अगर कभी पूरे चला भी दो तो 2-2.5 से ज़्यादा होता नहीं है, और मैं तो बहुत कम बिजली यूज करता हूँ। तो मैंने तो पूरे दुकान के गेट भी खोल के उनको अंदर बुलाया, उनके आप आराम से चेक कर लो। उन्होंने पंचनामा भर लिया। अब पंचनामा में क्या भरा मुझे नहीं दिखाया, लेकिन अधिकारी जो है बिल्कुल सही थे, मतलब देखने में और भाषा शैली सही थी। तो अब कोई अधिकारी अपने पास आ गया, तब अपन हर चीज़ में छोटी छोटी बातों में विरोध थोड़ी ना करते हैं। तो उन्होंने मुझसे पंचनामे में भर लिया अपने हिसाब से, और लोड उन्होंने चेक कर लिया, सब कुछ सही था, मेरे डिजिटल साइन करा लिए। मैंने पूछ लिया सर कुछ गलत हो तो मुझे बता दो, क्योंकि मैं साइन आपके कहने से कर देता हूँ। तो उन्होंने नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, ये प्रायोरिटी चेकअप होता है। तो इस हिसाब से उन्होंने चेक कर लिया। तो इस पॉइंट से मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हो सकता है मेरी इतनी कंप्लेंट जो गई उसी की वजह से जो है चेकिंग के लिए, अभियान के लिए आया हुआ। लेकिन यहाँ बस वही है कि अगर आप सही हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और न्याय के जो दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। आपको जो है तन मन धन लगा के ईमानदारी के साथ आपको न्याय के लिए लड़ना है। तो ये रहा दोस्तों एट द लास्ट की विरोध करना गलत नहीं है, लेकिन विरोध करने के पहले आपको जो सही होना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई चीज़ गलत हो रही है आप पूरा विरोध कर सकते हो, आप पूरे सही होने चाहिए पहली बात तो, फिर आप विरोध उसका पूरा कर सकते हो, आपको जरूर न्याय मिलेगा। आपके साथ लोग होंगे, आपका विरोध भी होगा पर आपको फिर भी न्याय मिलेगा। तो इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। बिल्कुल, और आपसे मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आप ये मत कहो कि सब भ्रष्ट है, क्योंकि आप जब तक न्याय के खिलाफ नहीं लड़ते हैं तब तक आप नहीं कहने का हकदार है कि पूरा समाज भ्रष्ट है। और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अनुभव किया है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नए पॉडकास्ट के साथ। जय हिंद।